आदाब नाजरीन, आपके महबूब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं। इसकी अहमियत, अफादियत, इसकी रंगारंगी को चार चांद लगा रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आप सबकी बहुत सारी मोहब्बतों के साथ हकीम साहब को खुश आमदीद कहते हैं स्टूडियो में तमाम नाज़रीन की तरफ से। पुरतपाक खैर मक़दम। बहुत ज़रूर नवाज़ी, शुक्रिया। तो नाज़रीन, हम जानते हैं हकीम साहब की खूबसूरत शायरी आपकी समातों में उतरने और घुलने के लिए मुंतज़िर है आपके समातों की, लेकिन एक छोटा सा वाक़या, एक छोटा सा क़िस्सा है, वो गोश गुजार करते हुए हम हकीम साहब की तरफ बढ़ते हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की हिकायात बड़ी मशहूर हैं। उन्होंने बताया अपने क़िस्से में कि एक शख्स को नुकसान हो गया। उसने अपने बेटे से कहा कि देखो बेटा, इस नुकसान का जिक्र किसी से ना करना। तो उसने कहा अब्बा जान ऐसा क्यों? उसने कहा इसमें दो नुकसानात हैं। पहली बात तो ये है कि नुकसान माया, मालो दौलत का ज़िया हो गया है, ये तो दुख की बात है ही। दूसरे शमातत हमसाया, यानी जो हमारा हमसाया ये बात सुनेगा तो वो जो है वो लान तान करेगा, कुछ ऐसी बात कहेगा दिल आज़ारी वाली या तंज करेगा जिससे कि हमारे दिल छलनी हो जाएंगे। तो राज जो है ये एक अमानत है, राज उसी को देना चाहिए जो इसकी हिफाजत कर सके। किसी को राज मत देना, अगर दुनिया में जीना है, ये दुनिया एक नकारा है, तुझे बदनाम कर देगी। तो एक दानिश्वर ने कहा है हकीम साहब के कोई भले ही तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हो, लेकिन अपनी दुखती रग का पता ना देना, वरना तुम्हारी हर रग दुखने लगेगी। तो राज को राज रखना, इसे फाश ना करना या इसका भरम रखना, ये कितना ज़रूरी है? इसके बारे में तो एक शेर मैं कह सकता हूँ कि इरशाद राज पर एक इतना अच्छा शेर किसी का शायद ना हो। राज अफशा करदन राज राह, हाँ राज में गुफ्त। बिल्कुल, इस मिसरे में सब कुछ है। बेशक। यानी अगर हम ही अपने राज की हिफाजत नहीं कर सके तो मुझ तक है तो ठीक है, मैंने आपको बता दिया। जब मैं ही नहीं कर सका आपको बताया तो आप भी किसी को ज़रूर बता सकते हैं। बेशक। अब आपका खूबसूरत कलाम कैसा? आज का कलाम, अब तो साकी ये मेरा जाम ही सरमाया है, अब तो साकी ये मेरा जाम ही सरमाया है, आजकल गर्दिश अय्याम ही सरमाया है। सुभान अल्लाह। आजकल गर्दिश अय्याम ही सरमाया है, मैं भी बाज़ार में बिकने को हुआ हूँ राज़ी, मैं भी बाज़ार में बिकने को हुआ हूँ राज़ी, अब तो जो भी हो मेरा दाम ही सरमाया है। सुभान अल्लाह। क्या अब तो जो भी हो मेरा दाम ही सरमाया है। बहुत उम्दा। और कामयाबी से मसरत नहीं होती मुझको, कामयाबी से मसरत नहीं होती मुझको, आजकल हसरत नाकाम ही सरमाया है। क्या बात है। आजकल हसरत नाकाम ही सरमाया है, और मैं कदे में मेरे हिस्से का और कुछ भी नहीं, मैं कदे में मेरे हिस्से का और कुछ भी नहीं, मेरा बोसीदा बस एक जाम ही सरमाया है, मेरा बोसीदा बस एक जाम ही सरमाया है। और आखिरी शेर, मक्ते का शेर, उसको पाना तो रसाई से बहुत दूर है अब, उसको पाना तो रसाई से बहुत दूर है अब, उसको पाना तो रसाई से बहुत दूर है अब, दूर बस लज्जते दुश्नाम ही सरमाया है, दूर बस लज्जते दुश्नाम ही सरमाया है, अब तो साकी ये मेरा जाम ही सरमाया है, आजकल गर्दिश अय्याम ही सरमाया है। और दोहरा देता हूँ, जो इसका हासिल गज़ल है हकीम साहब, दूसरा और तीसरा शेर हम चाहेंगे कि एक बार मुकर्रर इरशाद। मैं भी बाज़ार में बिकने को हुआ हूँ राज़ी, मैं भी बाज़ार में बिकने को हुआ हूँ राज़ी, अब तो जो भी है, अब तो जो भी हो मेरा दाम ही सरमाया है, अब तो जो भी हो मेरा दाम ही सरमाया है। और कामयाबी से मसरत नहीं होती मुझको, कामयाबी से मसरत नहीं होती मुझको, आजकल हसरत नाकाम ही सरमाया है। बहुत उम्दा, बहुत ही उम्दा हकीम साहब।
हर शेर जो है वो दिल में उतर जाता है। 2 कॉलर्स हैं फ़ोन लाइन पर, मुंतज़िर हैं बेसब्री से। अयूब भाई, इस्तकबाल पहले आपका। मेहरुनिसा साहिबा, थोड़ा सा इंतज़ार। जी अयूब भाई। अयूब खान साहब, हमें सुन पा रहे हैं? हाँ हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिजाज कैसी है? सर्दी है क्या आपको? आपकी तबीयत के बारे में दरियाफ्त कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर होती जाती है, अल्लाह का बड़ा एहसान। ये 2 सवाल थे मुफ्ती साहब, हकीम साहब आपसे। जी। तो हमारे रिश्तेदार में एक बच्ची है, 8, 9, 10 साल की है। तो ज्यादा खांसी हो रही बच्ची को और बलगम निकल रहा, और वो कान में से भी पीप निकाल रहा बच्ची को। ठीक है। इसके बारे में क्या करना चाहिए? दूसरा? तो कान में से पीप निकल रहा। ठीक है जी हकीम साहब। हाँ देखिए, वो आती हैं पीपलें। पीपले भी कहते हैं, पीपला मूल भी कहते हैं। गरम मसालों की एक शय है। गरम मसालों में देखिए वो एक शहतूत जैसे होता है ना, सूखा हुआ शहतूत की तरह होती है। इसको थोड़ा सा पाउडर बना लें, सफ़ूफ बना लें, और एक चुटकी में जितना आए बच्चे को शहद में मिला कर रोज़ चटा दिया करें। ये इनके दोनों अमराज के लिए है, यानी इनके कान बहने के लिए भी और इस बलगमी मिजाज के लिए भी। ये दे के देख लें, अगर ये अभी शुरू हुआ है तो ठीक हो जाना चाहिए, और अगर ये मुस्तकिल है, मुद्दतों से है, कई सालों से है, तो इसके लिए आपको दूसरा नुस्खा लेना पड़ सकता है। जी। मेहरुनिसा साहिबा, क्या सवाल है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हमारे सास की उम्र 45 साल है। रात में जी, रात में उन्हें क्या तकलीफ होती है? रात में नींद नहीं आ रही उनको, और 1 महीने से बीपी कम ज्यादा हो रही। आपने उनकी उम्र क्या बताई? 45 साल है। ठीक है। और जोड़ों में बहुत दर्द हो रहा उनके। बेहतर। 1 महीने से सर्दी खांसी भी कम नहीं हो रही। ठीक है जी हकीम साहब। देखिए, सर्दी खांसी का तो मौसम है, तो उसकी आर्जी दवा ले लें। और जोड़ों के दर्द के लिए गोंद सिया है, काला गोंद, जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम दिया करें। और नींद नहीं आ रही तो खसखस होती ना, खसखस, ये एक या आधा चम्मच खसखस, आधा ग्राम गोंद सिया, और इसको दिन में 2 बार खिलाएं, नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद। बहुत ख्याल रखें अपनी अजीज़ा का। और बीपी के लिए भी एक नुस्खा है। बीपी अगर किसी सूरत नहीं मानता है तो बड़ा अच्छा नुस्खा है। नमक जैतून 1 चुटकी और खाने का सोडा 1 चुटकी पानी में मिला के 1 दफ़ा या 2 दफ़ा खाने के बाद पी लिया करें। ये खाने से पहले पी सकते हैं। ये ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल और हार्ट ब्लॉकेज और दिमाग ब्लॉकेज और इन सब के लिए बहुत अच्छा नुस्खा माना जाता है। जी। आसाम से आमना, बताएं क्या सवाल है आमना साहबा? हेलो जी बहन, फरमाइए क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मेरे 3 सवाल हैं। जी, पहला सवाल। पहला सवाल ये है कि मुझे बीपी भी है। बीपी हाई होता है, और इनमें कंधों में, पैरों में, कमर में बहुत दर्द है। फिर में ऐसा लगता है जैसे कोई धक्के लगते हैं, नहीं ऐसा। जी। दूसरा सवाल? दूसरा सवाल ये है कि हमारी लड़की है, उसके ये गर्दन ऐसे चट चट बोलती है, इधर को करती है उधर को। ठीक है। और उसके कानों में प्रॉब्लम है, कानों में झां रहती है हर टाइम। ठीक है। तीसरा सवाल? तीसरा सवाल ये है कि जैतून का सिरका सही रहेगा या जैतून का नमक, ये बता दें मैं हकीम साहब। किस बीमारी के लिए?
किस कैफियत के लिए? मेरे लिए। ठीक है जी हकीम साहब। अच्छा देखिए, जैतून का सिरका उन लोगों के लिए जिनको 3-4 बीमारियां हों, जैसे ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी खून में, हार्ट ब्लॉकेज और ये आपका डायबिटीज़। ये अगर 3-4 अमराज एक साथ हैं तो जैतून का सिरका लें। और सिर्फ अगर आपको वज़न कम करना है, ब्लड प्रेशर कम करना है, जिस्म कम करना है, पेट ठीक करना है तो जैतून का नमक और खाने का सोडा इसके एवज में ले सकते हैं। अब रही बात बच्ची की, देखिए बच्ची को कहें कि बहुत मेहनत का काम ना करे, शायद बच्ची बहुत मेहनत करती है, तो एक तो ये एक्सरसाइज उनको करना लाजमी है। देखिए ये 3 मिनट ये एक्सरसाइज, 3 मिनट ये एक्सरसाइज पूरा मोड़ दें ऐसे, और देखिए यहाँ तक आ जाता है। ये 3 मिनट एक्सरसाइज या इससे ज़्यादा, यानी 6 मिनट की एक्सरसाइज रोज़ाना करें तो उसके कान के साथ उसका दूसरा दर्द भी अच्छा होना मुमकिन है। बहुत ज़रूरत हो तो गोंसिया आधा ग्राम 2 बार खाएं, तो उसका तमाम नसों और जोड़ों में फ़ायदा होता है। आप भी गोंसिया लें अगर आपके दर्द है तो, और ये एक्सरसाइज सब करें जो मैंने बताया है, आप भी करें। आधा ग्राम गोंसिया नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को खाने के बाद। असली ख़रीद कर लें, नकली लेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। वक्त हो रहा है एक छोटे से वक्फे का, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आइए मिलकर हकीम साहब का भी वालिहाना इस्तकबाल करते हैं। तमाम नाज़रीन की तरफ से एक बार फिर खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। जहाँ साहब इस्तकबाल है बहन आपका। अस्सलाम वालेकुम आप लोगों को। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपसे कल पूछा था हकीम साहब के बारे में, तो बताया था आपने कि कल आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बत का भी शुक्रिया, और आपके जो है ये पाकीज़ा जज्बात अपने आज सुबह सुबह हकीम साहब तक पहुँचा दिए कि बेसब्री से याद करने वालों में नैया जहाँ साहिबा भी हैं। और मैं ये कह रही थी कि हकीम साहब की तबीयत अब कैसी है, उनकी अब तबीयत कैसी है, मैं पूछ रही हूँ। और दूसरी जी, मेरा पहला सवाल ये है, मैंने टेस्ट कराया था, मेरा एस्नोफिलिया बहुत बड़ा हुआ आया, 9 आया एस्नोफिलिया। और दूसरा ये है कि मेरी हार्ट बीट बहुत तेज चलती है। ठीक है जी हकीम साहब। हार्ट बीट जिनकी ज़्यादा होती है उनको घबराहट होती है, तो कोई भी दवा ले रहे हैं तो वो तो लेते रहें। और नमक जैतून और एक चुटकी नमक जैतून, एक चुटकी खाने का सोडा और आधा चम्मच धनिया, ये अपनी खुराक में लें, खाने से पहले या बाद में जैसे भी लें। और 2 बार भी ले सकते हैं, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है 2 बार भी लें अपनी अद्वियात के साथ, तो आपका ठीक होना मुमकिन है। और बहुत शुक्रिया मेरे लिए इस कदर फ़िक्र करने के लिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। लखनऊ से नेहा, बताइए नेहा क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल है कि गोंद मोरिंगा हमने 1 डिब्बा खाया है, क्या और खा सकते हैं उससे? लेकिन अभी ज़्यादा फायदा नहीं है, क्या और 1 डिब्बा खा सकते हैं? और मेरी बहन की हाइट नहीं बढ़ रही, उसके लिए बता दीजिए। बहन की उम्र क्या है? 15 साल। ठीक है। देखिए ज़्यादा फ़ायदा नहीं तो कम ही सही। इससे ज़्यादा फ़ायदा आपको लेना है तो आप आधा चम्मच आंवला मिलता है, सूखा हुआ आंवला, आधा चम्मच सूखा हुआ आंवला और 1 ग्राम गोंद मोरिंगा, और या तो नारियल पानी से, गन्ने के रस से या फिर दूध से, इनमें से जो आपको आसान हो करें।
गन्ने का रस और नारियल पानी बेस्ट है। दूध से पानी से भी ले सकते हैं। और गौन मोरिंगा बच्ची को अपनी बहन को दें और 1 ग्राम रोज़ दें, वो भी इन तीनों चीज़ों से गौन मोरिंगा सफ़ेद इस्तेमाल कर सकते हैं। जाहिद अली साहब, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जाहिद भाई। डॉक्टर साहब, मैं आपका 4 साल से इलाज करा रहा हूँ। 4 साल से मैंने आपका इलाज करा रहा हूँ। तो मेरे पास मैंने शुरू में एशिया से शुरू करके और 4 साल से अब तक लेकर गौन मोरिना मेरे पास हैगा, स्यागौन मेरे पास हैगा और जैतून नमक मेरे पास हैगा। और इस वक्त मैं मेरे पास टीकेयर और टीकेयर खा रहा हूँ दोनों पेट के लिए। और डॉक्टर साहब, मेरे को मैं चल तो सकता नहीं, 4 साल से बीमार हूँ, चल तो नहीं सकता, लेकिन ये है कि आपकी दवा से मुझे 80% फायदा है। लेकिन खड़ा होता हूँ तो मेरे तलवों में पैरों में दर्द होता है, खड़ा तो हो नहीं सकता घुटनों से मैं, तो मेरे तलवों में दर्द होता है। और पेट के लिए मैं आपका पीकेर और टीकेर दोनों खा रहा हूँ। स्यागौन है, लेकिन स्यागौन मैंने बंद कर दिया, मैं टीकेर खा रहा हूँ। टीकेर से मुझे शुरू में बहुत फायदा हुआ था, तो बहुत फायदा हुआ। तो वो मैंने आपके यहाँ से जो मशवरा लिया तो उन्होंने स्यागौन भेज दिया डोली जैन ने, तो स्यागौन मुझे सूट नहीं करा, तो मैं टीकेर खा रहा हूँ आपका, टीकेर पीकेर दोनों खा रहा हूँ। तो डॉक्टर मेरे लिए अगर कोई दवा है और कुछ अगर मशवरा है तो दे दीजिएगा। मैं बहुत परेशान हूँ, कम से कम नमाज भी पढ़ता हूँ तो पहले लेट के पढ़ता था, अब 1 साल से मैं बैठने लगा आपकी दवा खा के, तो बैठ के नमाज पढ़ता हूँ। तो बैठ के नमाज पढ़ता हूँ, तहज्जुद से लेके अब तक मतलब सारी नमाज अब बैठ के पढ़ने लगा हूँ। तो यह क्या, लेकिन खड़ा तो नहीं हो सकता, चल भी नहीं सकता मैं, ये मेरी मजबूरी है। तो मेरे लिए थोड़ा ब्लड प्रेशर की शिकायत भी हो गई है। अब कुछ भी खाता हूँ तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो डॉक्टर मेरे लिए जो भी बेहतर है वो जरा देख लीजिएगा, जैसा अच्छा समझते हैं आप। ऐसा क्या आर्जा है कि आप चल नहीं पाएंगे? एक्सीडेंट कैसे है क्या? मेरा सबसे बड़ी परेशानी, मैं खड़ा होता हूँ तो मेरे उसमें हड्डियों में जानती नहीं है, और तलवों में दर्द होता है, पैरों के तलवों में एड़ियों में दर्द होता है, खड़ा होता हूँ तो। जी जाहिद भाई, हकीम साहब ये जानना चाहते हैं कि किस वजह से आप खड़े नहीं हो सकते हैं, आप बेड पर हैं 4 साल से? एक्सीडेंट हुआ था ना, मुझे पैरालाइज हुआ था, फालिज गिरी थी, तो मेरे हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, तो मैं डॉक्टरों ने हर जगह मना कर दिया था। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ देखिए, बहुत सब्र वाले हैं एक तो, और सब्र का फल ज़रूर मिलता है, अल्लाह की तरफ से है ये। अल्लाह का वादा भी झूठा नहीं होता, और अल्लाह ने कहा है कि मैं सब्र वालों के साथ हूँ। तो कहीं ना कहीं अल्लाह ताला आपको नवाजेगा, और इतना लंबा इलाज कोई करता नहीं है, फिर भी आप कर रहे हैं। कोशिश करते रहें, और वही दवा जो आपको फायदा कर रही है तो वही दवा लें, यानी टी केयर, चाहे एक ही टाइम लेना पड़े, एक टाइम या 2 टाइम वो लेते रहें। लेकिन बैठने से और इतने मुस्तकिल बेड पर होने से, और जो कैफियत, जहनी कैफियत होती है, मैं समझ सकता हूँ आपकी। अल्लाह ने आपको संभाल रखा है, तो खून गाढ़ा हो जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, ये सब बातें होती हैं। तो 1 खुराक या 2 खुराक नमक जैतून 1 चुटकी और खाने का सोडा 1 चुटकी 2 गिलास पानी में मिलाकर, और 1 बार या 2 बार खाने से पहले या बाद में लिया करें। इससे आपका खून ज़रूरत के मुताबिक पतला रह सकता है, और ब्लड प्रेशर से भी निजात मिलना मुमकिन है। और मैं ख़ास दुआ भी करूँगा आपके लिए कि अल्लाह ताला अपने करम से आपको चलने लायक बना दे। हौसला मत हारिए, अल्लाह से मायूस मत होना, अल्लाह ताला बड़ा कारसाज है। मैं भी आपकी दुआओं का तालिब हूँ, मेरे लिए भी दुआ करें, मैं भी अक्सर बीमार रहने लगा हूँ। अल्लाह आप सबको सेहत व आफियत दे। हकीम साहब, आपकी जिस इल्हाह से, जिस आहुजारी से आप दुआ करते हैं, यकीन करें वो अल्लाह ताला के दर तक तो पहुँचती ही है, उसकी रहमत को ज़रूर पुकारती है। लोगों के दिलों में जो गुदास पैदा करती है, लोगों का जो फीडबैक मिलता है, तो उन्होंने ये कहा है कि हकीम साहब से ये कहिएगा कि हफ्ते में 1 दिन जो है वो इज्तिमाई तौर पर दुआ ज़रूर करें, कहीं भी करें, लेकिन दुआओं
का सिलसिला तर्क ना करिएगा, क्योंकि लोगों को दुआओं की बहुत ज़रूरत है। ज़रूर। साजदा साहब, इस्तकबाल बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हकीम साहब, साहब और शगुफ्ता साहब, आप लोगों की सेहत के लिए बहुत बहुत दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सलामत रहिए। एक मरीज है, उम्र 65 साल है, एक्सीडेंट हुए 4 साल हुए, कूल्हे की हड्डी पर चोट आई थी और उस पर बड़ी सी गांठ बन गई है, जिससे चलने में बहुत दर्द होता है। चलने पर वो अड़ती है। एक पैर छोटा हो गया है और डॉक्टर ने गठुआ बताया है, ऑपरेशन के लिए कहा है। क्या ऑपरेशन के बगैर वो ठीक हो सकते हैं? जी हकीम साहब। हाँ देखिए, कोशिश कर लें, 3-4 महीने कोशिश कर लें, और वही गोंद से आप 2 खुराक आधा ग्राम के रूप में सुबह नाश्ते के बाद और शाम को लेना शुरू करें, और वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें। ऐसे लोगों के पास ये कुर्सी वाला टॉयलेट ज़रूर चाहिए, नहीं तो दवाएं पूरा काम नहीं करती, दवाएं पूरा काम नहीं कर पाती। तो 3-4 महीने कोशिश कीजिए, अल्लाह बड़ा कारसाज है, उनको फ़ायदा मुमकिन। जी, हैदराबाद से आयशा साहब, बताएं बहन क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब को भी सलाम। वालेकुम हकीम सलाम। साहब, तबीयत खराब है तभी आप आए। हकीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आप शायद सलामती से रहना हकीम साहब, आप आमीन। हमेशा जज़ाकल्लाह। जहाँ कहीं भी रहिए। और हकीम साहब, मेरे ना 2 सवाल थे मेरे भैया के ताल्लुक से। तो जो है ना, मेरे भैया की तबीयत खराब है, आपको मालूम ही है ना। तो वो जो है ना, भैया को ना कान में प्रॉब्लम हो गई हकीम साहब, वो आवाज़ कुछ ऐसा आवाज़ आ रही बोल के बोल रहे हैं। और है सो भैया को एसिडिटी प्रॉब्लम बहुत हो गई हकीम साहब। और ना ये जो ना हकीम साहब, ये मेरे भैया ना कुव्वत के लिए कोई ना ये खजूर है तो ना, खजूर के अंदर मस्का है ना, ऐसा बीज निकाल के मस्का रख के खाओ बोल रहे हैं। तो इससे फैट बढ़ता क्या? उनको कुछ कुव्वत है क्या? उससे खाना मुफीद है क्या ना? ठीक। हाँ सर, मैं आपको जानता हूँ, और आपके भाइयों की जो परेशानी है उसमें जो भी आपको जो बताएगा वो आप करेंगे। मैं जानता हूँ, एक बहन हो या माँ, वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखती है अपनी औलाद और अपने भाई से। तो याद रखें कि जो भी लोग बताएंगे आप करेंगे, सोच समझ के कर लीजिए। अगर नुकसान ना हो तो, मुझे इस खजूर और मस्के का तजर्बा नहीं है, लेकिन नुकसान नहीं देना चाहिए। अब जो कान से आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि वो एक से पड़े रहते हैं, तो हमारे कमर में, यहाँ गर्दन में नसें दबती हैं, जिसकी वजह से कान में अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। अगर वो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं 3-3 मिनट, ये और ये ऐसे ये 3-3 मिनट या उससे ज़्यादा, और ऐसे बेड पर उन्हें, वो लेटे हुए तो हैं ही, ऐसे लिटा दीजिए और गर्दन नीचे कर दीजिए। बाकी जिसम ऐसे चारपाई पर रहे, ऐसे लेटे रहें और गर्दन ऐसे लटका नीचे की तरफ। तो ये एक्सरसाइज भी 5-5 मिनट 5 बार करनी है। और दूसरी जो बताइए, वो 3-3 मिनट करनी है। तो अगर 10 या 15 दिन लगातार करेंगे तो ये आवाज़ें आनी रुक जाती, नहीं तो आपको बहुत परेशानी होगी। वो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन ये नसें दबने की वजह से होता है। नाज़रीन, चलते चलते थोड़ा सा रुकते हैं, ठहरते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मुलाकात होती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है, और एक बार फिर हम खुशामदीद कहेंगे हकीम साहब को तमाम नाज़रीन की तरफ से तहे दिल से इस्तकबाल। बहुत शुक्रिया। कुरुक्षेत्र से सुधा जी हैं। जी, इस्तकबाल है सुधा जी आपका। मेरी प्यारी बेटी डॉक्टर यास्मीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे नसीहा आपको भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। माशाअल्लाह, क्या गजल है, मतलब लेकिन मास्टर अक्षय बली गाना। माशाअल्लाह।
बहुत दिनों के बाद बेटी आपका किस्सा सुना सुबह। आप हमारे शहंशाह जज्बात हैं, माशाअल्लाह। आपकी गजलें सुनने के लिए कान तरस होते हैं। शुभता बेटी, आपको भी देख के मुद्दत हो गई थी। आज कितने टाइम के बाद आप दोनों को एक साथ देख रहे हैं और आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरी सर्वेंट की बेटी 2.5 साल की है। उसके फेस पर, बाजू पर और कमर पे मोटे मोटे सफेद दाग हो गए थे। मैंने उसे 2 बूंद 3 टाइम बादाम का तेल दूध में मिलाकर के दिया। अब बिल्कुल ठीक है। अब ये बताइए कि मैं उसे और भी दूं क्या, जिससे वो आगे ठीक रह सके। और ये भी बताइए कि ये कैल्शियम की कमी की वजह से होता है या कोई और वजह से। अरे है आपकी नजर लुटता है जहाँ में जब कोई, तो लाख शोर निकालता है। आपके शौक की तो बात ही निकाली है। बहुत अच्छा लगा। हमारे प्रोग्राम को जो रंगारंगी मिलती है हमारे व्यूवर्स के थ्रू, उनके नाजरीन की तरफ से, उनमें आपका एक बहुत अहम मकाम है। बाकी तो हकीम साहब बताएंगे। जी हकीम साहब। सुधा जी, ये शगुफ्ता वो है जो मेरी तारीख में अगर कुछ लिखा गया तो शायद ये भी लोग लिख दें कि जब मैंने ज़िंदगी का पहला शो किया था, हेल्थ शो, तो शगुफ्ता के साथ किया था और मुद्दतों सिर्फ शगुफ्ता और मैं, तो हमारी जोड़ी मशहूर हो गई। फिर ऐसे हालात आए कि नहीं हो सका और मसरूफियत, और कभी शगुफ्ता को मसरूफियत, कभी मुझे, लेकिन घूम फिर के वो शो होता है। अब एक से ज़्यादा होने लगे। पहले एक ही होता था, 2 होते थे। अब शगुफ्ता मेरा इतिहास है, समझ लीजिए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं हकीम साहब, इस लायक नहीं हूँ मैं। इस इतिहास का टीवी शो का पहला पन्ना शगुफ्ता है। और खुशी की बात यह है कि अल्लाह ने जो मुझे एंकर दी, वो हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन एंकर दी। नहीं तो मैं शो नहीं कर पाता, क्योंकि मैं उर्दूदा हूँ। और बहरहाल हो सकता है कैल्शियम की कमी की वजह से उनको ये सब हो। तो आपने बड़ा सही नुस्खा दिया है। और बच्ची अगर 12 साल से ज़्यादा की है तो उसको गोंद मोरिंगा दे सकते हैं, आधा ग्राम 2 बार दूध के हमरा, और पेट अच्छा रहना चाहिए उसका। तो आप तो सब कुछ सीख ही गई हैं सुधा जी, हमारे साथ जुड़े हुए बहुत दिन हो गए। और सबसे बड़ी बात हम लोगों के लिए है कि हम लोग जो भी हैं, सुधा जी पसंद करती हैं। और वो एक शेर आपको सुनाना चाहता हूँ कि चाहे दुनिया कहे बेवफा आपको, चाहे दुनिया कहे बेवफा आपको, मैं तो जो कह चुका आपको। वाह, क्या कहने हैं हकीम साहब। आपने जो कहा सो कहा, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। बल्कि अपनी खुशबख्ती पे जितनी नाजा हूँ मैं कम हूँ। बहुत सारे प्रोग्राम किए, लेकिन जो हमारंगी, जो रंगारंगी, जो गहराई, जो जामियत, सब कुछ जिसको कहते हैं कि एक थाली में परोस के आपने अपने नाजरीन तक पहुंचाया, या मुझे उससे जो मेरे अदबी ज़ौक़ की तस्कीन होती है, तो आपके साथ सेहत भी है, हिकमत भी है, रूहानियत भी है, तसव्वुफ़ भी है, और अदब की रंगारंगी भी है, शायरी का रचा हुआ ज़ौक़ भी है। इससे मुझे जो तहरीक मिलती है, यकीन करें जिस दिन आपके साथ अगर शो नहीं होता या बहुत लंबा गैप हो जाता है, वक्फ़ा हो जाता है, तो मुझे महसूस होता है कि अदब की गलियाँ बड़ी वीरान हैं, आए कोई। परवीन शाकिर साहिबा का एक शेर है जिसका कि एक मिसरे में मैंने थोड़ी सी माजरत के साथ तहरीफ की है, लेकिन बहुत मेरी खुशबख्ती है, और जितना अल्लाह के इस करम का मैं शुक्र अदा करूँ वो कम है। सलामत रहिए कि ये मेरे ज़ौक़ की तस्कीन होती रहे, मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने की तहरीक मिलती रहे। हकीम साहब, अख्तर बेगम साहिबा से बात कर लेते हैं, काफ़ी देर से फ़ोन लाइन पर है। जी बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, आपकी पेशेंट हर दवा का वो शुगर बीपी है मुझे, वो साइनस की भी ले रही हूँ ना आपको, और एसिडिटी के लिए पीक ले रही हूँ, जैतून का छिड़का, चलगजा बोन कमजोरी के लिए ले रही हूँ। दो सवाल है मेरे।
अभी मैंने को 2 महीने 1 महीने रुकने में रखना पकड़ ली, एक लेफ्ट में बहुत दर्द है 2 महीने से। सूरजन चीनी, अजगर नागुली और छोटी हर्द पाउडर बना रही हूँ, मैं खा सकती क्या। और एक सवाल रिपोर्ट का बच्ची को 5 साल की है ना, जी उनकी कमी बता रहे डॉक्टर, उनके लिए। ठीक है जी हकीम साहब। हाँ देखिए, जोड़ों के दर्द के लिए तो ये नुस्खा आप जानती ही हैं। इसमें गौनसिया ज़रूर डाल लें, हम वज़न जितनी वो 3-4 चीज़ें लें इतने ही गौनसिया भी मिलाकर पाउडर बना लें, और 1 ग्राम से 2 ग्राम तक 2 वक्त खा सकते हैं खाने के बाद। और वो तो सब ले ही रहे हैं आप शुगर वगैरह के लिए, और अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं आप। बच्ची 5 साल की बताई ना? जी 5 साल। तो लीवर सही काम करे, पेट ठीक रहे, ग्रोथ करे बच्ची, तो गौन मोरिंगा सफ़ेद, बच्ची छोटी है, आधा ग्राम 1 चम्मच शहद में मिलाकर या दूध में मिलाकर आधा ग्राम ही रोज़ाना दिया करें। इंशाअल्लाह बच्ची तंदुरुस्त और तवाना होना मुमकिन है। इंशाअल्लाह। अब्दुल वाहिद साहब, क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जब 3-4 साल से मुझे सर्वाइकल और L4 L5 की समस्या है, तो मैं गोंद सिया लगातार ले रहा हूँ, जब से करीब 3 से 4 डिब्बे ले चुका हूँ, तो उससे मेरे को काफी रिलीफ रहा और आराम भी रहा। मतलब ये बीमारी भी बनी रही और काम भी चलता रहा। तो अब इस सर्दी में, अभी सर्दी खूब पड़ी तो वापस से चक्कर बहुत ज्यादा आने लगे। जब सोता हूँ तब बहुत ज्यादा आते हैं, और उठता हूँ तो आते हैं, और झुकता हूँ तो आते हैं। तो मैंने अतिहाबाद की थी, तो वहां से गोंद चिलगोजा बताया मुझे, और जैतून का छिड़का, तो दोनों चीज तो मैंने मंगाई है। तो गोंद सिया के साथ गोंद चिलगोजा भी कैसे लूं, किस सूरत में लूं, आपसे ये मालूमात करना। और इस चक्कर के लिए और क्या ले सकता हूँ, उसके लिए पूरा मेरे को तजवीज़ करके इलाज बताइए, मेहरबानी होगी। जज़ाकल्लाह। गोंद सिया तो आप उसी तरह ले सकते हैं जैसे ले रहे थे। गोंद चिलगोजा बस 1 चुटकी रात को सोते वक्त सिरके के साथ में ले लें, 2 चम्मच सिरके के साथ में। लेकिन उससे भी ज़रूरी है आपको बेड पर ऐसे सीधे लेट जाइए, और लेट कर ये गर्दन नीचे कर लीजिए, नीचे लटका लीजिए गर्दन, और 5 मिनट ऐसे सीधे लेटे रहे, और ऐसा 5 बार करें। और एक्सरसाइज दूसरी आप जानते ही हैं, जिनको भी चक्कर आए वो बेड पर सीधे ज़रूर लेटे ऐसे करके, और गर्दन नीचे लटका लें, 5 मिनट लेटे या उससे ज़्यादा, और ऐसा 5-5 मिनट 5 बार लेटे, और वो एक्सरसाइज भी करें। तो अगले 10-12 दिन में ये चक्कर ख़त्म हो जाने चाहिए। कुछ लेटने बैठने की एहतियात भी किया कीजिए। कुछ ऐसा कि हम इस कोनी के बल बैठ जाते हैं, ऐसे गाँव तकिया लगा के, या इस कोनी के बल, या ऐसे बैठ से ये सर लगा के ऐसे बैठे रहते हैं, तो ये लोड पड़ता है। तो ये एक्सरसाइज शुरू कर दें, इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में आप सेहतमंद रहेंगे। गुजरात से रुखसाना साहबा, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यास्मीन बाजी, आप बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छी है। अब आप लोग, आप सब टीम को हम मेरे तरफ से दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। बहुत बहुत अच्छा आप बोलते हो, आप बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया बहन, बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। हाँ, मेरे यह है कि मेरे को तो पहले छाती के नीचे मेरे को गांठ हो गई, टीबी की ऑपरेशन हुआ, तो क्या जब से तो मेरे को बहुत दुखता है। हेलो जी जी, तो ये हाथ में दुखता है क्या? रुखसाना साहबा, ऐसा लगता है कि जैसे राब्ते में कुछ परेशानी, कुछ खलल था, आपकी बात पूरी तरह पहुंची नहीं है। आपने कहा कि चर्बी की गांठ थी, ऑपरेशन हुआ है, और उसके बाद आपको उस जगह पर दर्द महसूस होता है, हाथ में दर्द महसूस होता है? हाँ, बहुत अच्छा है, में तो अक्सर ज्यादा टाइम बहुत दुखता है मेरे को।
ठीक है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है हकीम साहब, पूरी बात तो नहीं पहुंची, लेकिन जहाँ तक पहुंची आपकी रहनुमाई। और देखिए, किसी कोई आसाबी अगर दर्द है, नसों पट्टों में अगर दर्द है, तो आप कौन सिया ले सकते हैं। दो दफ़ा खाने के बाद पानी से या कम चर्बी के दूध से 2 दफ़ा ले लिया करिए। अगर ये मस्कुलर है, जोड़ का है, मोंडे का, हाथ का है, कमर का है, घुटनों का है, हमारे तक आपकी आवाज़ कुछ मुंतकिल होकर पहुंची, तो हम कुछ भी हिसाब नहीं लगा सके। बस इतना ही पता चला कि दर्द है, तो आप इससे गुजारा कर लें। और फ़ोन नहीं मिले तो आप हेल्पलाइन नंबर से भी मदद ले सकते हैं, किसी खातून डॉक्टर से बात कर सकते हैं। हमारे पास हेल्पलाइन नंबर पर नर और मादा दोनों डॉक्टर बैठे हैं, जो जिनसे चाहे बात कर सकते हैं। वक्त हो रहा है एक छोटे से वक्फे का, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आइए मिलकर हकीम साहब का भी वालिहाना इस्तकबाल करते हैं। तमाम नाज़रीन की तरफ से एक बार फिर खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। अब्दुल वाहिद साहब, क्या सवाल है? अब्दुल वाहिद साहब सुन पा रहे हैं जी? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, फरमाइए। हमारा आइडिया क्या है, मैं हैदराबाद से वो जैतून का सिरका मंगाया था, जैतून नमक। कुछ आवाज़ नहीं आ रही हमें, बहुत अब्दुल वाहिद साहब जरा ऊंची आवाज़ से, बुलंद आवाज़ से। गॉन मोरिंगा मंगाया था, आइडिया क्या है, गॉन मोरिंगा खत्म हो गया। गॉन जैतून का नमक, वो किडनी के से केरेटिन के से अल्लाह का एहसान है, 1.1 आ गया। माशाल्लाह। 1.4 1.2 था, 1.1 आ गया। माशाल्लाह। अब जैतून का सिरका भी दे रहा था मैं कंटिन्यू 1 साल से, तो जैतून का सिरके से मेरे ख्याल से आइडिया को अब फिर क्या है, सर्जरी हुआ था ना, BR सर्जरी हुई, दोनों आँखें खुल गए सर्दी से। इस सिरके से सर्दी से ऐसा हो रहा है, सिरके के बदल अपन दूसरा कुछ चिकन जामुन वगैरह आप ऑल्टरनेट वो दे सकते, या तो कलंजी का सिरका दे सकते, क्या ऐसा उनके पूछ रहा था। और वो क्या बोलते, ये 2 किलो भी मांग के देना था, कैसा देना जरा समझे। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ने आपको फ़ायदा बख्शा। मैं कहता हूँ सबसे कि ये जो नमक जैतून है, ये क्रिएटिनाइन को लेवल पर लाता है। और जो लोग ऐसे हैं जिनकी किडनी की यानी गुर्दों की गंदगी बढ़ गई है, जिन्हें डायलिसिस कराना पड़ता है, वो इसको ज़रूर इस्तेमाल किया करें। ज़्यादा बढ़ता है तो डायलिसिस की नौबत आ जाती है। खून साफ़ करने के लिए जो एक मशीन के ज़रिए अमल होता है, उसे डायलिसिस कहते हैं। तो आपको अल्लाह ने फ़ायदा दिया और बड़ी मसरत की बात है, खूब शुक्र करें अल्लाह का, मैं भी और आप भी। अच्छा, किसी को ये सर्द होता है, किसी के लिए इसका मिजाज सर्द है सिरके का, तो अगर आप डायबिटीज़ के लिए लेते हैं तो फिर सिरका आप ना लें। डायबिटीज़ के लिए गोंद, जामुन का गोंद आधा 1 चुटकी 2 बार दें, तो ये भी वही काम करता है, बल्कि ये और भी तेज़ है। और अगर चर्बी के लिए लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह के लिए सिरका, तो उसकी जगह आप 1 चुटकी नमक जैतून लें और 1 चुटकी खाने का सोडा, ये 2 बार पानी में मिलाकर पिएं, तो इससे उनको फ़ायदा मुमकिन है। जी, गोंद चिलगोज़े के बारे में वो दरियाफ्त कर रहे थे। हाँ, गोंद चिलगोज़ा इम्यूनिटी पैदा करता है और ज़ख़म भरता है, दाने और एलर्जी, बहुत सारे काम में आता है। और आप जिस ज़रूरत के लिए ले रहे हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं। जी, नहीं है जहाँ साहबा, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। मैंने अभी आपसे मतलब हकीम साहब से सवाल किया था, उसके लिए इस्नोफिलिया के लिए 9 पॉइंट कुछ आया, तो आपने हकीम साहब ने इस्नोफिलिया भी नहीं बताया था, हार्ट बीट के लिए बता दिया था।
नहीं, मैंने जो आपको नुस्खा बताया वो आपके इस मर्ज के लिए भी सोचकर बताया। इससे उसमें भी आपके मर्ज में फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, फरजाना खातून, क्या सवाल है बहन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी, मेरे 3 सवाल है हकीम साहब से। जी, पहला सवाल। हकीम साहब, पहला सवाल ये है मेरी कि जैसा मेरे ऑपरेशन का ना 1.5 साल हो चुका है, तो अब अल्लाह का शुक्र है, आप जो बताए थे नुकसान, जब हम खाए हैं सारे आपका दवाई, तो उससे मुझे ये फायदा हुआ कि अब गैस भी कम हो गया है। लेकिन अब एक परेशानी है कि लेटरिन में बहुत ज्यादा कब्जी रहता, इस करके हमें सारा परेशानी होता पेट में, मतलब अब पेट भारीपन रहता, भारी भारी। और दूसरा सवाल ये है कि एक लड़की है 16 साल की, उनको ने जब भी नापाकी का हालात आता है तो उनको भी काफी तकलीफ बढ़ जाता है, पेट में सूजन हो जाता है और दोनों साइड में भी, ठीक है, और गैस बहुत ज्यादा बनने लग जाता है। उसके लिए बताइए दवाई। तीसरा सवाल ये है, एक और है मेरे अपना ही आदमी है, उनको ना यूरिक एसिड बढ़ जाता है पेट में बार बार, उनके लिए भी बताइए दवाई। जी, आपका ऑपरेशन गॉल ब्लैडर का हुआ था? जी। ये नुस्खा जो आप खा रहे हैं ये गॉल ब्लैडर का ही काम करने लगता है अगर ये मुतवातिर लिया जाए, और कब्ज अभी रहता है तो आप एक दिन में 1 चम्मच अरंडी का तेल सुबह के वक्त में गर्म पानी या चाय के साथ ले लिया करें, तो आंतों को एक चिकनाई मिल जाएगी ज़रूरी, फिर आपको ये परेशानी जाती रहना चाहिए। और 16 साल की बच्ची है और उसको हैज़ के दौरान तकलीफ बहुत होती है हकीम साहब। हाँ, देखिए उतनी तकलीफ जो आम लोग ख़वातीन को होती है तो कोई बात नहीं, अगर उससे ज़्यादा है तो उसकी बराबर आ सकती है। कुछ ख़वातीन को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो 1 चुटकी नमक ज़ैतून, 1 चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाकर रोज़ाना 1 बार लिया करें, तो उनकी ये तकलीफ भी अच्छी होना मुमकिन है। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ये एक इनके अजीज़ का मसला है। तो जिनका भी यूरिक एसिड बने, ज़्यादा बढ़े, तो अलसी को हल्का सा भून लें, और हल्का सा भूनना, ज़्यादा नहीं, भून कर पाउडर बना लें। एक या आधा चम्मच अलसी खाएं और 1 चुटकी नमक ज़ैतून 2 गिलास पानी में मिलाकर ये पानी पी लिया करें दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा। इंशाअल्लाह उनकी ये परेशानी भी जातना मुमकिन है। क्या सवाल है बहन? जी, मुंबई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। हकीम साहब को भी सलाम। वालेकुम सलाम। आप लोग कैसे? बहुत रोज के बाद देखने को मिला, बहुत बहुत एहसान है अल्लाह का, बहुत मशकूर हूँ मैं आपकी। और शगुफ्ता, आप भी हमारे सवालों को हकीम साहब तक के बड़ी मोहब्बतों से पहुँचाती है। हम भी कभी कभी सवालों में मगरूरियत आ जाती है, लेकिन हकीम साहब बोलते हैं कि झुकाव, हकीम साहब में बहुत झुकाव है शगुफ्ता, हमने देखा है बहुत अच्छे से अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, और बहुत ज़्यादा इस्लामियत से बहुत दकीक उर्दू बोलते हैं। कभी कभी हकीम साहब बहुत फसी उर्दू बोलते हैं, और थोड़ी सादा लैंग्वेज भी यूज़ कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ख़वातीन हम इतनी पढ़े लिखे नहीं है जो भी है। और शगुफ्ता, आपके भी हम बहुत मशहूर है कि आप बहुत अच्छे से मासूमियत से भी हमारे कभी सवाल पूछ लेती है, हमको भी शर्मिंदगी होती है कितनी अच्छे से पूछा आपने वो सवाल, क्या ये बदाम खा सकती हैं? इसमें थोड़ा हमारा मजाक बन गया, अच्छी बात है कि आपके लबो लहजे में माफ कर दिया, अल्लाह हमको माफ कर दे कि मगरूरियत नहीं होनी चाहिए। कायरीन भी सुनते हैं, अच्छा नहीं लगता, कोई बहुत ज्यादा अमीर नहीं है, कोई बहुत ज्यादा गरीब नहीं है, लेकिन हमको भी ये समझनी चाहिए। और आपका तो सवाल बीच बीच में आप जो वो बताती है शगुफ्ता कहानियाँ किससे, और हकीम साहब को भी कभी कभी आप मोटिवेट करती हुई दिखती है। मैं बहुत बारीकी से आप लोगों का प्रोग्राम देखती हूँ, दिन में तो 6-8 घंटे में हर प्रोग्राम देखती हूँ, लेकिन हकीम साहब की बात ये बहुत अच्छी लगती है, कभी अपनी एडवर्टाइज नहीं करती है दवाओं की। ये नहीं है कि बोतल लेके बैठ गए और ये डायरेक्ट बोल दिए कि ये मेरा प्रोडक्ट है, इसे खरीदो वो खरीदो। मैंने अभी गोन चिलगोजा मंगाया, तो खासतौर से पूछना है गोन चिलगोजे के बारे में कि 2 टाइम ले सकते क्या हकीम साहब? शगुफ्ता तो टीवी पर हमको देखते हैं, लेकिन शगुफ्ता की कलम नीचे चलती है रजिस्टर पे, ये बहुत अच्छा स्टाइल है शगुफ्ता। आप क्या पढ़ी हुई हैं? मैं कुछ पढ़ी हुई नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं, मैं आपके शगुफ्ता आपकी बातों में। जी बोलिए। शगुफ्ता
शबाना ये पीएचडी है। और कुछ भी नहीं हूँ, बहुत और बहुत एक बात और बताऊं आपको, कल की तारीख में मैं अभी पीएचडी हो गया हूँ। माशाअल्लाह, बहुत मुबारक। इससे मिठाई बनती है। अल्लाह आपको पहली सलामत बार रखे। पहली बार ये शेयर कर रहा हूँ बात, कल मैं भी पीएचडी हो गया। अरे ये पीएचडी मेरी एजाजी है। पीएचडी है। एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसने मुझे आयुर्वेद में पीएचडी कर दिया। माशाअल्लाह। और ये बड़ा मकाम है, करोड़ों लोगों को में एक को ये एजाज में मिलता है। तो कहने के लिए तो हो गया कि हम दोनों पीएचडी हैं। हकीम साहब, आपके बारे में कुछ कहना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। इन्होंने तो बहुत कुछ कहा, दिल खुश हो गया, बाग बाग हो गया। वो इत्रदान सा लहजा मेरे बुजुर्गों का, वो इत्रदान सा लहजा मेरे बुजुर्गों का, रची बसी हुई उर्दू ज़बान की खुशबू। अब शबाना साहिबा कहाँ से बोल रही थी मुझे नहीं पता, लेकिन इनका बैकग्राउंड जो है उसमें अदब नवाजी शबाना ये महाराष्ट्र से बोल रही थी, और महाराष्ट्र में उर्दू जो है इतनी अच्छी होती नहीं है। और ये जब भी बात करती है, वो बात कर ले तो बुझते चिराग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग, एक वो गाना है ना, दाग जलते हैं। तो जब भी ये बात करती है, एक एक लफ्ज़ का वो कर देती, क्या कहते हैं, खुलासा। मतलब आपको वो ये भी देख रही हैं कि आप सामने देख रही हैं और नीचे लिख रही हैं। ये भी काम शबाना का ही है। और हर लहजा और तासुर, लफ्ज़ का क्या तासुर जा रहा है, किसी कहीं अल्फाज से तकब्बुर तो नहीं मालूम हो रहा। आप लाइन पर हैं, आप बोलिए, मैंने तो बीच में इनका जवाब दे दिया। बिल्कुल शबाना साहिबा, और क्या कहना चाह रही हैं? एक आपके लिए एक शेर, एक शेर है आपके लिए। इशारा। हाँ, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आप महाराष्ट्र से ही है ना? जी जी। मुमरा से? नहीं, नाला सुपारा। नाला सुपारा, हाँ। लेकिन चलो सूबा तो मिला। जी जी, और कोई सवाल? जी हमारे जी हमारे दादा तो जोग्राफिस्ट थे, और हमारे इसमें अदब का बड़ा वो है खानदान में। हमारी पुप्पी भी बड़ी पढ़ी लिखी थी, पुप्पियाँ भी, हमारी बहनें भी, मामी भी। और बहुत खुशी हुई, ये गोंसिया ने तो हमारे कमाल कर दिया। और बहुत ज़्यादा आपका ये फैज़ रहा हम लोगों पर, मुसलमानों पर, सभी लोगों पर ही है। और सुधा जी ने कितनी अच्छी अभी उर्दू बोला है, कितना अच्छा, माशाल्लाह। सलाम करने के बाद में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुधा जी का तो बहुत ही कमाल का है। और सभी लोगों से, औरतों से खास तौर से ये है कि जो ये गोंद सिहा से फायदा हो लोगों तक पहुंचाइए। मैं तो अभी 5-6 महीने से सब दवाएं बुला रही हूँ, और मैं तो ये सलाह दूंगी कि डायरेक्ट बोलिए आप कि हाँ मेरा ये प्रोडक्ट है और मेरा ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। ये आप एडवर्टाइज नहीं करते सर, बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत आपके मिजाज में झुकाव है, हमको भी सीखना चाहिए, अल्लाह हमको भी माफ कर दे। और औरतों से इल्तिमास है कि काम करे, अपने आदमी की खिदमत करे, बच्चों की खिदमत करे, ये नहीं है, लेकिन अपना भी ख्याल रखें खास तौर से। और जो फायदा पहुंचा है वो अपने रिश्तेदारों में, खानदान में, अपने ताल्लुकाती लोगों में, सहेलियों में, मोहल्ले पड़ोस में, बाजार में निकले तो, बाहर जाए तो। मैं तो चलने भी बहुत अच्छी लगी हूँ अभी, और बहुत ज्यादा हिम्मत आ गई, हौसला आ गया अभी तो। और कुछ सालों पहले डिप्रेशन में आ गई थी, लेकिन अभी बहुत गोंद सिहा से मुझे इतना फायदा है कि मैं बता नहीं सकती हकीम साहब कि मैं अरबी लेट कर पढ़ती थी, पूरा सीधा नहीं कर पाती थी, पूरा वजन नहीं मैं बना पाती थी, और मैं इतना कम चलती थी, सिर्फ मैं मेरे 2 बेडरूम की इतना यहाँ तक की इतना चल पाती थी। तो मेरे को बहुत अभी इत्मीनान है, सुकून है, आपका बहुत बड़ा एहसान है। और आप इसी तरह हमारे लोगों का हौसला बढ़ाते रहे, हमारी खिदमत करते रहे, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और लंबी उम्र दे। मैं चाहती हूँ ऐसे लोगों को तो जो हमारी मिल्लत में है, और सारे लोगों को जो फैज पहुँच रहे हैं, अल्लाह उनको 100 साल से भी ज्यादा उम्र दे। शगुफ्ता, शगुफ्ता आप भी बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा जिम्मेदार है शगुफ्ता आप। जिम्मेदारी का वर्ड यूज करूंगी कि आप जिम्मेदारी के साथ में हमारे सवालात हकीम सब तक की पहुंचाती है। किसी को आप मायूस नहीं करती। अभी कुछ पहले एक कायरीन ने आपको यास्मीन करके मुखातिब किया,
बहुत अच्छी बात है। और हकीम साहब ने तो अपनी मिसेज के नाम से मंसूब कर दिया ये प्रोडक्ट अतिया हर्ब्स। कितनी बड़ी बात है ये, हर मर्द के लिए, हर मर्दों के लिए सीखने का मुकाम है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शबाना साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। बाकी हकीम साहब के हमारे तो जब दो चीज़ें सेलेक्ट करनी थी कि ताजमहल बनाना है या अतिया हर्ब्स बनानी है, तो मैंने ये इंतखाब किया कि अतिया हर्ब्स बना दो। अतिया मेरी बीवी का नाम है और तो मैंने अतिया हर्ब्स बनाई ताकि लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। ताजमहल से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता सिवाय एक इसके कि वो एक संगमरमर की इमारत को, बुलंदो बाला को देखा जाए, कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। और पहले आपका सवाल का जवाब दे दूँ, आप गौन चिलगोज़ा 2 वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, ये सफ़र यहीं पर तमाम होता है, लेकिन इससे पहले कि हम इजाज़त लें, आइए मिलकर हकीम साहब का शुक्रिया अदा करें दिल की अमीक़ गहराइयों से, समीम क़ल्ब से। हकीम साहब, आपकी खिदमात के, आपकी मेहनत के, आपकी काविशों के ममनून व मशकूर हैं। ये सिला, ये जज़ा सिर्फ अल्लाह दे सकता है, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़रा नवाजी आपकी, शुक्रिया बहुत बहुत। आज के लिए इतना ही नाज़रीन, अगले एपिसोड तक के लिए इजाज़त, आदाब।